गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। तो आज हम लोग बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म बहुत ही सिंपल तरीके से स्टडी करेंगे। तो हमें पता है जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन कितने डेज का होता है? 120 डेज का होता है। ठीक है, जब उसके लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन होने लगता है। तो किसके थ्रू ब्रेक डाउन होते? फेजेस होते हैं स्प्लेन में, लीवर में। वो सिर्फ क्या होता है, ब्रेक कर देते हैं आरबीसी को। जब आरबीसी ब्रेक होता है तो वो हीमोग्लोबिन में ब्रेक होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा दो चीज का बनाता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है दो कंपोनेंट का बनाता है, हीम और ग्लोबिन। तो जो हमारा हीम होता है और ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वही जब अमीनो एसिड दोबारा से यूज हो जाता है। और जो हीम होता है वो जो होता है हीम ऑक्सीजनेस एक एंजाइम होता है, उसके थ्रू वो ब्रेक होता है आयरन और बिलवर्डिन में। तो हीम किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलवर्डिन में। किस एंजाइम के थ्रू? हीम ऑक्सीजनेस। ठीक है। और आयरन ये हमारा रीयूज हो जाता है। जो बिलवर्डिन होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और ये बिलवर्डिन जो होता है फिर से कन्वर्ट हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में। तो ये कब बिलवर्डिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलरुबिन में, जो कि हमारा अनकॉन्जुगेटेड रहता है। और उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? वो हमारा होता है बिलवर्डिन रिडक्टेज। और ये येलो कलर का था। बिलवर्डिन ग्रीन कलर का रहेगा, बिलरुबिन जो था अनकॉन्जुगेटेड वो येलो कलर का रहता है। और ये फैट सॉल्युबल होता है, फैट में सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगर ये फ्री फॉर्म में होता है ये टॉक्सिक भी होता है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन जो होता है टॉक्सिक भी होता है। फिर जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होता है जो कि फैट सॉल्युबल होता है, तो वो क्या करता है, एल्ब्यूमिन से बाइंड कर लेता है और वो लीवर के अंदर चला जाता है। लीवर में जाता तो लीवर में क्या होता है, वहां पे ग्लूक्रोनिल ट्रांसफरेज की वजह से वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन। तो लीवर में क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। और ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये जो था हमारे लीवर से ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो बिलरुबिन होता है वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं इस बिलरुबिन पे, जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन पे एक्ट करते हैं। और ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन। ये जो होता है फीसेस के थ्रू ये जो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन, फीसेस के थ्रू बाहर आउट हो जाता है। और जो होता है यूरोबिलिनोजन, इसमें से कहता है 10 to 50% जो ये कहता है ब्लड में रीऑब्जर्व हो जाएगा और ये लीवर के पास चला जाता है फिर से। और जो कुछ पोर्शन जो होता है ये क्या होता है, किडनी में चला जाता है, वहां पे ये यूरिन के फॉर्म में बाहर आउट हो जाता है, यूरोबिलिन के फॉर्म में। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का। आरबीसी जो होता है ब्रेक होता है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा ग्लोबिन और हीम में। हीम जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा बिलवर्डिन में। ठीक है, ये बिलवर्डिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में। अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन जो होता है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, लीवर में। लीवर में क्या होता है, जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड हो जाता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में पहुंच जाता है। और वहां से वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वहां पे बैक्टीरिया पे वर्क करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन में।